Namo Namaha Sarvebhyah. Welcome you all in Liquafied Visarga Shanti. Today we are going to see a sutra of Sasajushoho Rohu and Ato Rona Pluta Daplute. Before studying this sutra, we will focus on the example first. Example is Shivaha plus Archaha. Now when it is Shivaha plus Archaha, you can see one thing. There is a Visarga at the end of the Prathama Pada. पूर्व पद के आखिर में विसर्ग है और उत्तर पद की शुरुआत में अ है, तो विसर्ग के सामने अ आ गया। अब तक हमें इतना ही देखते थे कि दो शब्द के बीच में पहले के अंत में क्या है, दूसरे के पहले में क्या है। तो यहाँ पर भी वैसा करना है, बट उसके साथ साथ एडिशनल एक और चीज यहाँ पे हमें करनी है। और कौन सी एडिशनल चीज हमें यहाँ पे करनी है, तो वो ये है कि हमें यहाँ पे जो पूर्व पद है वो विसर्ग के पहले भी क्या है उसको भी देखना है, बट धीरे धीरे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं शिवः प्लस अर्चः में अगर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है शिवस प्लस अर्चः। मतलब विसर्ग तो बाद में हो गया ना, उसके पहले उसको सु औजसम मौट का सु प्रत्यय लगा था और उपदेशी जो नासिक इत से वो ऊ निकल गया तो स रह गया। अभी जो शिवस प्लस अर्चः था, यह शिवस प्लस अर्च्यः में हमें दिख रहा है कि स का हमें र करना है शिवर प्लस अर्च्यः। बट ये स का र करेंगे कैसे, तो एक सूत्र आता है ससजुषोः रुः। यह सूत्र ही हमें बताता है ससजुषोः रुः के स का हमें र करना है। अभी ये स का कभी र करेंगे या ससजुषोः रुः क्या कहता है, उसके लिए सूत्र का हम लोग वृत्ति पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्। जब भी कोई भी पदांत में स या श हो, सजुष का श हो, तभी उसका रुः स्यात्, रुः होता है। रुः में से बचा हुआ फॉर्म रहता है र, बट कहते हैं हम उसको रू ही कहेंगे। क्या होता है, रू हो जाता है उसका। जैसा भानु का प्रथमा एक वचन भानु हो, वैसे रू का प्रथमा एक वचन रू हो। ये कभी होगा जब भी पदांत जो है वो पदांत में स होगा तब। इसके आगे कोई भी कंडीशन नहीं दिया कि आगे स्वर चाहिए, व्यंजन चाहिए, अनुनासिक चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं भी होगा तो फिर भी हम लोग स का र कर सकते हैं, ऐसा उनको कहना है यह सूत्र से ससजुषोः रुः से। इसीलिए शिवस प्लस अर्च्यः में शिवस का जो स है उसका र हो गया ससजुषोः रुः से। अब ये होने के बाद कंडीशन क्या है मेरे पास, शिवर प्लस अर्च्यः। शिवर अर्च्यः को ध्यान से देखना, आगे का सूत्र अप्लाई करने से पहले कंडीशन को अंडरस्टैंड करो तो सूत्र तुरंत समझ में आएगा। शिवर प्लस अर्च्यः क्या कह रहा है हमें कि शिव के आखिर में अ है, अर्च्यः की शुरुआत शिवर के आखिर में र है और अर्च्यः की शुरुआत में अ है, जो हम लोगों ने पहले देखा है। अभी यहाँ पे भले हमें दिखने में र दिख रहा है, बट वो क्या है, रुः है। और रुः क्या है, तो स से बना हुआ है, और स क्या है, तो विसर्ग है। तो विसर्ग को स के रूप में देखो, रुः के रूप में देखो, या र के रूप में देखो, वो विसर्ग विसर्ग है। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लोग देखेंगे, विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार है, मत्स्य है, कूर्म है, वामन है, राम है, परशुराम है, कृष्ण है। कोई भी अवतार रहे, अलग अलग अवतारों में उनको अलग अलग नाम दिए गए, बट है तो विष्णु भगवान है। उसी तरीके से ये विसर्ग विसर्ग ही है। बड़े फिर वो स में देखे कूर्मा अवतार में, र में देखे वराह अवतार में, या उसके बाद और इसमें देखे अपने को, तो उसको हम लोग विसर्ग ही कहेंगे। तो यहाँ पे शिव, इतना ही शब्द में देखूं तो शिव के आखिर में अ है, उसके बाद र यानी विसर्ग आया है, और अर्चः के पहले भी अ है। मतलब दो अ के बीच में र यानी रू यानी स यानी विसर्ग आया हुआ है। दो अ के बीच में विसर्ग है, ऐसा हम लोग देखेंगे। दो अ के बीच में जो र है वो र यानी ही विसर्ग है, ऐसा हमें कंडीशन दिख रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा कि दोनों ह्रस्व अ के बीच में विसर्ग आता है, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ ह्रस्व अ, तो क्या करना चाहिए, ये बताने वाला आगे सूत्र है अतो रोर प्लुता दप्लुते। अतो रोर प्लुता दप्लुते हमें क्या कहता है, सूत्र के नीचे ही देखो, उसको ही
ब्रेक करके लिखा है अतः रोहो अप्लुतात् अप्लुते अति उत। अति और उत अनुवृत्ति है। अति एंग पदांता गति से ली हुई वृत्ति है और उत रुत यह सूत्र से उत की वृत्ति ली हुई है। तो कंडीशन ऐसी आ रही है अप्लुतात् अतः। अप्लुत अत यानी सिर्फ रस्व अ जब भी है। अप्लुतात् मतलब प्लुता तो नहीं चाहिए, उसमें भी सिर्फ अत यानी रस्व अ जब भी है तभी परस्य रोहो उसके बाद आने वाले जो रो है मतलब रू है यानी जो र है उसका उत यानी ऊ हो जाएगा, बट उसके आगे भी अप्लुते अति अप्लुत अत होना चाहिए। मतलब दोनों जगह पे अप्लुत रस्व अ होना चाहिए और उसके बीच में र यानी विसर्ग होना चाहिए, तभी उसका उत यानी ऊ हो जाएगा। तपरस तत्कालस्य का है सब जगह पे, तो ऊ हो जाएगा यानी सिर्फ और सिर्फ रस्व ऊ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। शिव ऊ अर्चः ऐसा हो गया यहाँ पे। अभी शिव ऊ अर्चः र का ऊ किससे हुआ? अतोरोरा प्लुता दप्लुते से हुआ, क्योंकि अतोरोरा प्लुता दप्लुते कहता है कि दो अ के बीच में, दो ह्रस्व अ के बीच में अगर र यानी विसर्ग आता है तो उसका ऊ कर दो, तो शिव प्लस ऊ प्लस अर्चः हो गया। फिर तो हमें मालूम है अ प्लस ऊ का आद गुणा से ओ हो जाएगा शिवो अर्चः। उसके बाद मुझे और एक ऑप्शन आता है एंग पदांता दति, कहता है शिवोर्चः करो या शिवो अवग्रहर्चः करो, दोनों आंसर बराबर है। उस तरीके से हमें यहाँ पे अतोरोरप्लुतादप्लुते अप्लाई कर कर ये मेन आंसर मिलता है शिवः प्लस अर्चः का शिवोर्चः। तो उस तरीके से हम इन दो सूत्रों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि अगर हम लोग देखेंगे तो आगे और एक सूत्र आता है हशिच। ये जो हशिच सूत्र है सेम सब बातें बता रहा है, करना है करना है यहाँ पे भी। सिर्फ क्या इसके पहले दो कंपल्सन अ के बीच में अगर र आता है तभी ऊ करने के लिए कहा था र का। अभी यहाँ पे एक अ है मतलब विसर्ग के पूर्व में अ है, बट बाद में अगर हर्ष प्रत्याहार भी आएगा तो फिर भी ऊ करो, सब सेम है। सिर्फ दो अ के जगह पे पहले वाला अ एज इट इज रखा है और दूसरे वाले अ के लिए उन्होंने कहा हुआ है अगर दूसरे वाले अ के जगह पे हर्ष प्रत्याहार भी आता है तो आप सेम चीज कर सकते हो, बराबर। तो उस तरीके से हमें समझ में आएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे लिखा है शिवः प्लस वंद्यः, एक स्टेप पीछे जाके शिवस वंद्यः तक तो हमने रखा है। अभी स का र हो गया सजुषो को रोहु से, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आगे क्या हो गया शिवर वंद्यः हो गया। तो यहाँ पे जब शिवर वंद्यः हो गया है तो ये र क्यों हुआ? तो सजुषो को रोहु से हुआ। अभी ये जो र है ये जो विसर्ग है उसका क्या खासियत है कि पहले अ है बट बाद में अ नहीं है। अगर बाद में अ होते तो अतो रोना हम लोग यूज करते थे, बट अभी यहाँ पे पहले अ है बाद में र है और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण है, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। भले यहाँ पे अतो रोना नहीं लग रहा है बट हशीचा लग सकता है, क्योंकि वो हशीचा ही कहता है कि हश प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण होगा तो फिर भी आप सेम चीज कर सकते हो, इसलिए च लिखा है। तो हशी च में वो र का हमें वापस ऊ करने को मिल रहा है शिव प्लस ऊ प्लस वंद्य। शिव प्लस ऊ प्लस वंद्य होने के कारण हम लोगों ने शिवो वंद्य कर दिया, आद गुण हो गया। इसको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं बिकॉज इसमें इन पदांता गति लग नहीं सकता है, इसलिए शिवो वंद्य पे ही हम लोगों ने स्टॉप किया। प्रैक्टिस करने के लिए नीचे एग्जांपल दिया चंद्रमोभ्याम, चंद्रमस प्लस भ्याम, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये सब आंसर्स वापस मिल सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड वी कैन गो अहेड। उस तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करके देख सकते हैं। हशीच और अतोरोरप्लुता दप्लुते दोनों काम एक ही करता है, ऊ करने का, उत करते हैं। बट ये उत कभी करना है तो अतोरोरप्लुता दप्लुते कहते हैं दो ह्रस्व अ के बीच में र आएगा तभी, और हशीचा कहता है एक अ विसर्ग के पहले और बाद में हर्ष प्रत्याहार में से भी कुछ आता है तो आप कर सकते हो।
इस तरीके से उसने बताने का काम जो है वो किया हुआ है और दोनों के सूत्र के हिसाब से हमें विसर्ग का उ करना है, र का उ करना है, रुहु का उ करना है। And that's it. So here we have done with the two important sutras अतो रोर प्लुता दप्लुते हशी च, दोनों को सपोर्ट करने के लिए ससजुषो को रुहु था उसको भी हमने देख लिया. So we have done with these sutras. Thank you so much. Bye. We will meet in the next one.